हरे कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका आज के इस एपिसोड में। हम कर्म को समझने का प्रयास कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कि किस व्यक्ति को क्या प्रोफेशन मिलेगा। और ये एक बहुत सीरियस क्वेश्चन होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे जॉब करना चाहिए, मुझे बिजनेस करना चाहिए, मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, किस डिपार्टमेंट में लगेगी, किस डायरेक्शन में मैं जाऊं। ये एक प्रमुख विषय होता है बहुत सारे लोगों का जो कंसल्टेशन के लिए आते हैं। अब जब ये क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है किसी के सामने, तो वो जो व्यक्ति हो सकता है वो अलग अलग लेवल पे हो सकता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं, या फिर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिलकर के कि कैसे हम इस चीज को देखते हैं चार्ट में, कैसे चार्ट में इस चीज को एनालाइज करते हैं कि क्या कर्म इस व्यक्ति को मिले हैं और क्या ये उस पोजीशन को आइडेंटिफाई या उस पोजीशन तक पहुंच पाएगा या फिर नहीं पहुंच पाएगा। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि किसी व्यक्ति का मान लो कि 8th हाउस पूरा भरा हुआ है, 8th हाउस की दशा चल रही है। अब 8th हाउस की दशा कभी भी चलती है, 8वें घर की दशा चलती है, तो एक पॉइंट जो है वो बहुत क्लियर है कि इसके लाइफ में जो करियर ये परस्यू कर रही है, फिर जॉब जो इसकी चल रही है, वो एक जॉब बंद होगा और दूसरा जॉब स्टार्ट होगा। तो एक जॉब तो खत्म होने वाला है क्योंकि 8th हाउस की दशा है। अब आपको ये मैप करना पड़ेगा कि क्या ये सेम कंपनी में होगा, दूसरे कंपनी में होगा, प्लेस चेंज होगा, ट्रांसफर होगा, ये कैसे देखेंगे। तो इसको देखने के लिए हम देखते हैं फोर्थ लॉर्ड को या फोर्थ हाउस के स्वामी को। फोर्थ हाउस का स्वामी ट्रांजिट में कभी भी अगर 10th हाउस में या 12th हाउस में चला जाए और 8th हाउस की अगर दशा चल रही हो, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे व्यक्ति के लाइफ में, क्योंकि 12th हाउस प्लेस चेंज और सिटी चेंज को रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ हाउस आपका घर है और 8th हाउस की दशा चल रही है, इसका मतलब कि आपका ट्रांसफर होने वाला है। तो आप अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिसर का चार्ट देख रहे हैं जिसमें चौथे भाव का स्वामी अगर 12th हाउस में जा रहा है और 8th हाउस की दशा चल रही है, तो उसका क्या होगा, ट्रांसफर होगा। पॉइंट क्लियर हुआ। अब इसी चीज को डिटेल में समझने के लिए सबसे पहले हमको 10th हाउस को समझना पड़ेगा, क्योंकि वही जो है वो करियर दे रहा है किसी भी व्यक्ति को। अब 10वें भाव जो है वो पीक है। पीक का मतलब है सबसे ऊपर पॉइंट। वहां पे नेचुरली जो घर है वो शनि का है, कैप्रिकॉन का। एक्सट्रीमली अर्दी साइन है। आप ऐसा समझोगे ना कि ये अर्दी साइन ऐसा है कि इसमें कफ पित्त वात तीनों है। और शनि आपको कोर लेवल तक चेक करते हैं। 10th हाउस में फिलॉसफी काम नहीं करती, यहां पे व्यक्ति को बहुत मजबूत होना पड़ता है। इसीलिए जब करियर की बात आती है तो व्यक्ति को बहुत मजबूत होना पड़ता है। और यही अगर आप फीमेल की कुंडली में देखते हो तो 10th भाव करियर भी है, 10th भाव सास भी है। सास का मतलब है कि आपकी मदर इन लॉ। तो आपको यहां पे एक पैटर्न दिखेगा कि बहुत सारे मैलेफिक्स अगर 10th हाउस में है फीमेल के चार्ट में, मैलेफिक्स का मतलब है कि सूर्य, राहु, मंगल, इस तरह के शनि, इस तरह के अगर पाप ग्रह हैं तो करियर तो अच्छा देगा व्यक्ति को, पोजीशन और स्टेटस भी देगा, लेकिन सास में प्रॉब्लम करेगा। जो मदर इन लॉ के साथ रिलेशनशिप है, जो सास ससुर के साथ रिलेशनशिप है, उसमें प्रॉब्लम्स आती है, व्यक्ति को डोमिनेटिंग नेचर मिलता है सास का। तो जो पाप ग्रह है जैसे कि सूर्य हो गया, शनि हो गया, ये मटेरियल वेल्थ को बढ़ाते हैं। मटेरियल वेल्थ को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, सुख सुविधाओं को बढ़ाते हैं और जीवात्मा से आपको कष्ट देते हैं। वहां पे जो आपको लिविंग एंटिटीज से जो आपको सुख मिलना चाहिए था, जो आपको परिवार का सुख मिलना चाहिए था, लोगों से सुख मिलना चाहिए था, उसको कम कर देते हैं। वही आपको सौम्य ग्रह जो होते हैं जैसे कि चंद्रमा हो गया, बृहस्पति हो गया, ये जब रिजल्ट देते हैं तो ये खुशी को बढ़ाते हैं, परिवार को बढ़ाते हैं, लेकिन जो मटेरियल चीजें हैं उसको क्या करते हैं, कम करते हैं। तो ये चीज आपको देखने आनी चाहिए कुंडली में। अब नेक्स्ट चीज है कि 10th हाउस, 10th हाउस में प्लैनेट्स क्या करते हैं और 10th हाउस आपको कैसे रिजल्ट देता है। तो 10th हाउस आपका करियर है, लेकिन 10th हाउस आपका कर्म भी है। वो कर्म जो आपको प्रकृति ने असाइन किया है। अगर वर्गो किसी के 10th हाउस में है, यानी कि कन्या राशि अगर 10th हाउस में है, तो ये मैनेजर बनाती है व्यक्ति को, छोटे छोटे प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करवाती है। एक्सेल पे जो लोग काम करते हैं, जो लोग रेगुलरली डेटा शीट्स पे काम करते हैं, ये वर्गो का काम है।
वहीं आप सिंह राशि को अगर देखोगे 10th हाउस में, अगर 10वें भाव में अगर सिंह राशि गई है किसी को, तो मैनेजमेंट का रूल दे रही है, लीडर बना रही है व्यक्ति को, व्यक्ति के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। वही आपको यहाँ पे अगर जेमिनाई जा रहा है 10th हाउस में, तो ये हॉबी से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड व्यक्ति को काम दे रही है। तो राशि जो है वो करेंसी की तरह काम करती है, वो कर्म असाइन करती है आपको। अब उस कर्म को आप करते कैसे हो, ये प्लैनेट बनाता बताता है, उसका स्वामी बनाता है। जैसे कि सूर्य अगर 10वें भाव में हो, तो ये आपको रेगुलरली जलाता है अपने वर्क प्लेस पे, रेगुलरली बहुत इंस्पायर करता है कि आप अपने करियर में बहुत ज्यादा मेहनत करें ताकि आप सबसे ऊपर पहुंच पाए। वही शनि है जो बहुत सारे लोगों को, गरीब लोगों के लिए, आपको उठने के लिए और उनके लिए काम करने के लिए प्रेरित करता है। अगर बुध है वहां पे, तो कंसल्टेंसी से रिलेटेड काम देता है, जिसमें आप क्या करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड काम देता है। ऐसा काम देता है जहां पे आप मिडिल मैन है, आप समझ रहे हैं, आपका प्रोडक्ट नहीं है, आप किसी से प्रोडक्ट खरीदते हो और किसी को बेचते हो, होलसेलर जैसे हो गए, रिटेलर्स हो गए, ये मरकरी ऐसा काम देता है। वही चंद्रमा यहाँ पे रहता है तो सीजनल बिजनेसेस व्यक्ति को देता है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक का काम हो गया, मतलब कि जो सीजनल काम है, आप समझ रहे हो ना, जैसे कि शादी ब्याह का काम हो गया, ये चंद्रमा का नेचर है। वही शुक्र रहता है तो परफ्यूम्स, फिर ऑयल, इन सब से रिलेटेड, कपड़े से रिलेटेड, इनका काम देता है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि 10th हाउस में जो ग्रह हैं, जो 10वें भाव में ग्रह जा रहे हैं, वो आपको कैसे कर्म दे रहे हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, तो आपको ये चीज समझ में आएगी। अब देखो 10वें भाव में जो 10th हाउस है, उसमें कभी भी पाइसेस या जुपिटर जाता है तो ये कंसल्टेंट अच्छा बनाता है, ऐसे लोग ज्योतिष में होते हैं। फिर आप टीचिंग में देख लोगे इन लोग, क्योंकि जुपिटर का नेचुरल सिग्निफिकेटर है कि वो क्या करता है, फंड्स, फिर टीचिंग, एस्ट्रोलॉजी, और फिर एजुकेशन या फिर स्पिरिचुअलिटी, इनसे रिलेटेड कर्म व्यक्ति को देता है। तो 10th हाउस सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10th हाउस आपको कर्म दे रहा है। दूसरा आपको देखना है कि चंद्रमा से और सूर्य से 10वें भाव में कौन सी राशि और कौन से ग्रह जा रहे हैं। जो पावरफुल हो जाएगा चंद्रमा से 10वां, वो कर्म है जो आपको करने में मजा आता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो व्यक्ति का मन है। उसके लिए व्यक्ति को कम पैसा भी मिले लेकिन उसमें सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो जहां भी मान लो किसी का चंद्रमा 4th हाउस में है, तो लगन क्या हो गया, उसका 10th हाउस, अगर चंद्रमा से 10 गिनोगे तो ऐसे व्यक्ति को सेल्फ एनालिसिस से रिलेटेड, पर्सनालिटी से रिलेटेड, वीडियो ब्लॉगिंग से रिलेटेड, या अपने बारे में बताना, अपने से रिलेटेड कोई काम करना, इसमें मजा आता है। वहीं अगर 10th हाउस में अगर किसी का मून है, तो आप देखोगे 7th हाउस में चल जाएगा आपका 10th हाउस, क्योंकि 10th से 10th आप देखोगे तो 7th हाउस बनेगा। तो उस केस में व्यक्ति को क्या होगा कि पार्टनरशिप, बिजनेस, इनसे रिलेटेड काम करने में मजा आएगा। तो आपको चंद्रमा से जो 10th है वो बताता है कि लगन से 10th जो है वो आपको कर्म असाइन किए। चंद्रमा से 10th वो कर्म है जो आप करना चाह रहे हो, आप समझ रहे हो ना, जिसके पीछे पीछे आपकी वृत्ति है। अब दूसरा चीज है कि शनि जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं कर्म को, क्योंकि बहुत सारे कर्मों को संचित करके रखते हैं। तो जहां भी शनि बैठ जाते हैं कुंडली में, जिस भी पोजीशन में बैठ जाते हैं, वहां पे व्यक्ति को कर्म असाइन करते हैं, और वो अक्यूमुलेटेड कर्म है, जो जन्म जन्मांतर से आप उस कर्म को क्या कर रहे हो, ग्रह मतलब कि संचय करके आए। तो उसमें जब भी एनालिसिस करते हैं या उसको कभी भी देखते हैं, तो इससे संचित कर्म का आइडिया लगता है। तो 10th हाउस से आपको क्या मिल रहा है, वो कर्म जो कि आपको प्रकृति ने दिया है, डिफॉल्ट सेटिंग है। चंद्रमा से 10th वो कर्म है जो आप करना चाहते हो। सूर्य से 10th वो कर्म है जो आत्मा चाहती है, जो सबकॉन्शियस लेवल पे है, अनजाने में आपको मिल रही है, आप समझ रहे हो। और शनि जहां पे है वो वैसा कर्म है जो आप अक्यूमुलेट करके प्रीवियस लाइफ से लाए हो। तो ये पहला वीडियो था कर्म से रिलेटेड। जो भी डाउट है आपके मन में वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इसी तरह से चैनल को सपोर्ट करते रहिए, हमारे साथ जुड़ते रहिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, श्रील प्रभुपाद की जय।